नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं आप लोगों से एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब हमारे साथ जींद ज़िले की भूमि से, जींद ज़िले का ऐसा गांव सामलो कला, जहां से एक उद्योगपति, उनके संघर्ष की कहानी और फिर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और वर्तमान में आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सुशील गुप्ता जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। दर्शक जानना चाहते हैं सुशील कुमार गुप्ता जी की जो यात्रा है, एक जींद ज़िले के सामलो गांव से आप निकले और जीवन यात्रा जो अब तक की जो यात्रा है बतौर राज्यसभा सांसद, उस यात्रा के बारे में दर्शकों को बताएं सर। मैं जींद ज़िले के सामलोकला गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी और सारे परिवार के साथ हम सामलोकला गांव में रहते थे। बचपन में कुछ साल मैं सामलोकला के सरकारी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद दिल्ली चले गए, दिल्ली के स्कूल के अंदर पढ़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन की, लॉ की, MBA की, D.Litt की मुझे उपाधि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से मिली जी। और छात्र जीवन से मैं राजनीति के अंदर जुड़ा रहा, सामाजिक सेवाओं के अंदर जुड़ा रहा। जी। शिक्षा और चिकित्सा मेरा प्रमुख क्षेत्र रहा है। मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाब से जुड़ा रहा हूँ। अनेकों शिक्षण संस्थाओं को मैं संचालित करता रहा हूँ और अनेकों शिक्षण संस्थाओं का मैंने निर्माण भी किया। जी। डिस्पेंसरीज का, हॉस्पिटल्स का निर्माण कराया। जी डॉक्टर साहब। और फिर मैंने विधायक का चुनाव लड़ा। जी। और अब सांसद के रूप में आपके सामने हूँ। जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने बताया, आपकी जो प्रेरणादायक यात्रा है, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलते हुए किस प्रकार से दिल्ली जैसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की और D.Litt जैसी उपाधि आपने ग्रहण की, फिर सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर आपने काम किया, चिकित्सा शिक्षा विषयों पर भी आपने काम किया। दर्शक जानना चाहते हैं बतौर डॉक्टर आपने किस विषय के स्पेशलिस्ट के तौर पर आपने काम किया? नहीं, मुझे आई एम नॉट ए डॉक्टर जी। मेरे को D.Litt की उपाधि के कारण मैं शिक्षा के क्षेत्र में मुझे जी। ये उपाधि मिली है। परंतु मैं आपको बता दूं कि मनुष्य का कंसंट्रेशन होना चाहिए। जी। मनुष्य के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मैंने हज़ारों डॉक्टर अपनी कलम से अपॉइंट किए हैं, हज़ारों इंजीनियर्स मैंने अपॉइंट किए हैं। जी डॉक्टर साहब। मैं भारत सरकार की विभिन्न कमेटीज़ के अंदर रहा हूँ, रक्षा कमेटी के अंदर भी रहा हूँ, वाणिज्य कमेटी के अंदर भी रहा हूँ, लेबर कमेटी के अंदर भी रहा हूँ, उड्डयन मंत्रालय की कमेटियों, अलग अलग कमेटियों के अंदर भी रहा हूँ। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के भविष्य को बताना चाहता हूँ जी। कि आज समय एक्सीलेंसी का है। क्या बात। बिल्कुल, अगर आप अपने विषय में निपुण हैं जी। तो लोग आपकी कदर करेंगे। और निपुणता ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो पढ़ा है वही निपुणता चाहिए। जी। आप कहीं भी अगर कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे, जी। एकाग्रचित होकर काम करेंगे जी। और उसको पूरा ध्यानपूर्वक करने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो असंभव हो। आप हर काम को कर सकते हैं, क्योंकि कुशल मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। जब कुशल मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे तो दुनिया के अंदर कुछ भी असंभव नहीं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आपने लॉ भी किया है, आपने उम्र का बहुत लंबा अनुभव है, वहाँ आपने लोगों के दुख दर्द को भी देखा है और वर्तमान में आप बतौर राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी हैं, हरियाणा प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी। तो किस प्रकार का विज़न आप लेके चले हैं बतौर राज्यसभा सांसद और बतौर प्रदेशाध्यक्ष आम आदमी पार्टी? किस प्रकार से पार्टी मजबूती के साथ अपने हरियाणा में उपस्थिति दर्ज कराएगी? हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने जी। हरियाणा से जाकर दिल्ली को बदला है। जी। पंजाब को बदल रहे हैं। पूरे देश के अंदर इन्होंने जाति और धर्म की राजनीति को ख़त्म करके काम की राजनीति को प्राथमिकता दी है। जी। भ्रष्टाचार की राजनीति को ख़त्म करके ईमानदारी की राजनीति को स्थान दिया है। जी। और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने सारे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त की। जी। सारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त की। जी।
बिजली मुफ्त की, जी पानी मुफ्त किया, दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल बनाए, जी सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए, जी डॉक्टर साहब। और उसके बाद भी 8,000 करोड़ रुपए सालाना वो सरकार कमाती है। क्या बात है, हरियाणा ये के बहुत अंदर बड़ी बात आप बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। डीसी रोड, डीसी रेट हरियाणा के अंदर 9,000 रुपये है, जी दिल्ली के अंदर 19,500 रुपये है। जी मजदूरों का अलग से ख्याल रखा जाता है। जी किसान की फसल खराबे का मुआवजा 50,000 रुपये हेक्टेयर तय है वहाँ पे। क्या बात है। परंतु आप ये देखिए, जितनी भी अनियमित कॉलोनियाँ थी, जी सब में बढ़िया सीमेंट की सड़कें बनाई, जी पानी दिया, बिजली दी, जी सीवर डाला जी और सारी सुविधाएं दी। जी कहीं पैसे की कमी नहीं आई, क्योंकि ईमानदार सरकार है। जी सारे खर्चे करके भी 8,000 करोड़ रुपये के साल के बचते। हरियाणा में ना स्कूल ठीक, जी ना हॉस्पिटल ठीक, जी ना युवकों को रोजगार, बेरोजगारी में नंबर 1 है, जी ना महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलता, जी ना किसान को फसल का वाजिब दाम मिलता, हम्म, समय पे फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलता। जी भावांतर की बातें केवल किताबों के अंदर हैं। एमएसपी किसान को आज तक मिल नहीं पा रही है, जी और उसके बावजूद भी 50,000 करोड़ रुपये सालाना घाटा है। वो जी पैसा जाता कहाँ है? जी वो भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ता है। जी तो अब बदलाव की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति की ज़रूरत है। जी हरियाणा में उस ईमानदार राजनीति का आगाज़ करने के लिए जी 8 तारीख को जींद में, जी जींद की धरती पे, जी हरियाणा के लाल, जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। जी पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान आ रहे हैं। जी यहाँ पे तिरंगा यात्रा होगी। जी और यहाँ पे जींद की धरती की एक विशेष बात है। जी जींद की धरती से चौधरी देवीलाल लीडर बने, जी चौधरी बंसीलाल लीडर बने, जी भजन लाल जी ने भी यहाँ से शुरुआत की, जी डॉक्टर साहब। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी यहाँ से शुरुआत करी अपनी पहली मीटिंग की, जी डॉक्टर साहब। दुष्यंत चौटाला ने यहाँ से शुरुआत की। जी परंतु जींद के साथ इंसाफ किसी ने नहीं किया। जी अरविंद केजरीवाल जी जींद की जनता के साथ इंसाफ करेंगे। जी हमारी सरकार बनते ही यहाँ का विकास बहुत गति से करवाएंगे। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बताया है और मैं दर्शकों को उस विषय को बार बार साझा करते चलता हूं। जिस प्रकार से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने बताया कि दिल्ली की सरकार वहां प्रॉफिट में चल रही है, वहां से आय के स्रोत पैदा हो रहे हैं, जबकि जिस प्रकार से सुशील गुप्ता जी ने कहा कि हरियाणा सरकार आज भी कर्ज में डूबी पड़ी है, तो ये सभी सरकारों के लिए बड़ा सोचनीय विषय है। किस प्रकार से एक सरकार तो आय के स्रोत बढ़ा रही है और सरकारें कर्ज में डूबती जा रही हैं। बड़ा विचारणीय विषय है। दोनों को आपस में तुलना करनी पड़ेगी और जो बेहतरीन कर रहा है उससे सीखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने बताया कि 8 तारीख का जो तिरंगा यात्रा है, अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे, सरदार भगवंत मान जी मौजूद रहेंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं उस दिन किस प्रकार का जन सैलाब मौजूद रहेगा और किस प्रकार की आपकी तैयारियां डॉक्टर साहब? मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा जींद वहाँ पे आएगा, उनको सुनने के लिए आएगा, तिरंगा यात्रा में उनके साथ चलेगा। जींद की जनता और हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। हरियाणा के अंदर भी फ्री बिजली पानी चाहती है। हरियाणा के बच्चों को भी बिना पर्ची के रोज़गार चाहती है। हरियाणा में भी डीसी रेट 20,000 रुपये चाहती है। हरियाणा के अंदर भी अच्छे स्कूल चाहती है। हरियाणा में भी हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक चाहती है। हरियाणा की जनता अब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है। अरविंद केजरीवाल को चाहती है। पंजाब और दिल्ली के बीच में जो हरियाणा है, हर रोज़ हरियाणा के लाखों लोग दिल्ली और पंजाब जाते हैं, वो उसको विकसित होते देखा उन्होंने। अब चाहते हैं कि हरियाणा भी विकसित हो। जी डॉक्टर साहब, जनता जानना चाहती है, जैसे और पार्टियां जब चुनाव आता है उसमें कुछ वायदे करती है, चुनाव के बाद उन वायदों से मुकर जाती है, उनसे पीछे हट जाती है। आम आदमी पार्टी पे जनता किस प्रकार से विश्वास करे कि उस आम आदमी पार्टी में किस प्रकार से ईमानदार नेता मौजूद रहेंगे, टिकट वितरण में जाति विशेष का कोई जगह नहीं होगी, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता का भविष्य आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने में सुरक्षित है, वो बात जनता जानना चाहती है। डॉक्टर मैं आपको बताता हूँ, आम आदमी पार्टी वायदे नहीं करती जी। अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं। क्या बात है? और गारंटी पूरी होती है जी। उन्होंने फ्री बिजली की गारंटी दी। दिल्ली के अंदर फ्री चल रही है, पंजाब में फ्री चल रही है। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक हर गांव में बनाने की गारंटी दी, दिल्ली के हर गांव में है।
और पंजाब में 1000 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हो चुका है। जी उन्होंने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात की। दिल्ली के अंदर सारे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है और पंजाब में भी 1000 रुपये हर बहन को हर महीने देने का उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी हमेशा गरीबी और अमीरी में फ़र्क नहीं रखते। जी बिजली गरीब के लिए फ्री है तो अमीर के लिए भी फ्री है, क्या बात पानी गरीब के लिए भी फ्री है तो अमीर के लिए भी फ्री जी है। डॉक्टर साहब अगर तीर्थ यात्राएँ जी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग महिला हो या पुरुष हो, अमीर के लिए भी फ्री है, गरीब के लिए भी फ्री है। अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं, गारंटी पूरी करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी सिर्फ थोते झूठे वायदे करती है। कांग्रेस भी झूठे वायदे करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले सरकार आते ही पंजाब के अंदर लागू कर दी। कानून व्यवस्था को आपने देखा जी किस तरीके से बिना खून बहाए हुए इतने बड़े मुकदमे को जी सारे देश के सामने हल कर दिया। ये पढ़े लिखों की सरकार है, जी युवा सरकार है। क्या बात और जब पढ़े लिखे युवा देश के कमांड को संभालते हैं जी तो देश आगे बढ़ता है। 75 साल इस देश की आज़ादी को हो गए, जी आज तक विकासशील विकसित नहीं हो पाया। जी क्यों नहीं हो पाया? आज तक किसान कर्ज के बोझ से के नीचे से निकल नहीं पाया। जी क्यों नहीं निकल पाया? अमेरिका का किसान, ऑस्ट्रेलिया का किसान हेलीकॉप्टर से अपने खेत में छिड़काव करता है। जी यूरोप का किसान मर्सिडीज कार से अपने खेत में जाता है। जी आज़ादी के 75 साल बाद मेरा देश का किसान इनके सपने तो नहीं लेता, जी परंतु अगर बेटी ब्यानी है तो उसको कर्ज लेना पड़ता है। जी बच्चे को हायर एजुकेशन में भेजना है तो उसको कर्ज लेना पड़ता है जी डॉक्टर और कर्ज के बोझ से मरते दम तक वो निकल नहीं पाता है। ऐसी हालत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर जिम्मेदार हैं। जी बारी बारी ये देश को लूटते रहें, प्रदेश को लूटते रहें। अब इनका लूटना बंद होगा। हिंदुस्तान की जनता उठ खड़ी हुई है। हिंदुस्तान की जनता अब मिलकर हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाएगी। हरियाणा नंबर 1 होगा तभी देश नंबर 1 होगा क्या बात और हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे जींद की धरती से आपका जुड़ाव है और जितनी सरकारें रही हैं यहाँ से मंत्री बहुत आए लेकिन उद्योग कोई स्थापित नहीं कर पाए। बतौर प्रदेशाध्यक्ष आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का किस प्रकार से विजन है कि जींद जिले में इंडस्ट्री लग पाए और जींद के लोगों को रोज़गार मिल पाए, उस विषय की तरफ? सबसे पहले जींद में हम इस अपराधी व्यवस्था को ख़त्म करेंगे। जी व्यापारियों को डर के ना रहना पड़े, जी गोली के साए में ना जीना पड़े, जी इंस्पेक्टरों की फिरौती या मंथली ना देनी पड़े, जी। इस बात को हम इंश्योर करेंगे। जींद के अंदर हर कॉलोनी में अच्छी सड़कें हों, हर गांव में अच्छी सड़कें हों, 24 घंटे बिजली पानी का प्रबंध हो, कृषि पे आधारित उद्योग लगे, जी बच्चों को रोज़गार मिले, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। जी जींद के अंदर आज जो इंस्पेक्टरी राज है उसको हम ख़त्म करेंगे। जी जींद का ओवरऑल विकास करेंगे जी और इस बात की गारंटी आम आदमी पार्टी देती है। जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने बताया कि 8 तारीख का रोड शो है अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी का, तो रोड शो का कोई रोड मैप, कोई प्लान अभी तक तैयार हो पाया है? किस प्रकार से रहेगा? कुंदन सिनेमा से हम शुरू करेंगे जी और करीब ये 1.5 हज़ार मीटर, 1.5 किलोमीटर का जी ये रोड शो होगा जी और मैं समझता हूँ कि कम से कम 50,000 से ऊपर लोग जी उस रोड के ऊपर उस समय होंगे। रोड के दोनों तरफ अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी का स्वागत करने के लिए लोग मौजूद रहेंगे। चारों तरफ से लोग मौजूद रहेंगे जी और पूरा जींद और पूरा हरियाणा उनके स्वागत में यहाँ पे आएगा। जी डॉक्टर साहब, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी न किसी एक महिला का हाथ होता है। वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है। तो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी अपनी इस सफलता का श्रेय किस महिला को देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए, बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी जी और मेरे परिवार ने, हम 7 भाई हैं, जी एक साझा परिवार है, मेरी धर्मपत्नी है। जी तो मैं तो समझता हूँ कि पूरे परिवार ने ही मिलके चीज़ों को आगे बढ़ाया और उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद जी समाज का मिला है। जी। समाज के बुज़ुर्गों का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। जी डॉक्टर समाज की कार्य मैंने बहुत किए लगातार। मैं स्कूली जीवन से मैंने समाज सेवा के कार्य हाथ में लेने शुरू कर दिए थे और आज तक जी मैं राजनीतिक व्यक्ति कम हूँ, सामाजिक व्यक्ति ज़्यादा हूँ। सामाजिक संस्थाओं से मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ जी और मेरी इच्छा रहती है कि देहात में अच्छे स्कूल बने, जी हम हॉस्पिटल की फैसिलिटी हर 2 स्टेप पे पहुँचाएँ
हम धार्मिक आयोजन भी हम बहुत करते हैं, मंदिर का, धर्मशालाओं का निर्माण भी लगातार हम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि परमात्मा के आशीर्वाद के बिना चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। डॉक्टर साहब, जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन ऐसे लोगों के लिए आपका अंतिम संदेश? मेरा यही संदेश है कि आने वाली पीढ़ियाँ ये ना कहें कि हिंदुस्तान किस हालत के अंदर है। जी हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार ख़त्म करना है, जी हिंदुस्तान के अंदर अपराध ख़त्म करना है, जी हिंदुस्तान को बारोजगार करना है, जी मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान बनाना है। तो अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से जुड़े जी और देश को आगे बढ़ाएं। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर बहुत विचारणीय विषय है, बहुत ऐसे पहलू डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने उठाए हैं जिस विषय पर सभी सरकारों को विचार करना चाहिए और देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।